Hi dear student, myself Khan sir. So today we will try to understand the law of multiple proportion. Okay, इस लॉ को हम आज समझने की कोशिश करेंगे. तो बेसिकली ये जो टॉपिक है हमने सम बेसिक ऑफ कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री नाम के चैप्टर से इसको लिया है. एंड सब टॉपिक है जो ये जो टॉपिक है दैट इज़ द टॉपिक ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ओके, तो ऑलरेडी दो लॉ जो है हमने पहले समझ लिए. आज इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे. तो पहले इस लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि पहले इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर बाद में अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम उसको समझने की कोशिश करेंगे क्या एक्चुअली इस लॉ का कहना क्या है और ये लॉ सिर्फ किस तरह के एलिमेंट के लिए किस तरह के कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है वो भी हम इसमें समझेंगे. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. तो पहले जो स्टेटमेंट है वो उसको हम लिख लेंगे. तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है. Dear students, if two element combine and form more than one compound, out of that one element combine with fixed mass of other element in the ratio of simple whole number. ठीक है, so this is all about the statement of this law. okay, बेसिकली इस तरह से स्टेटमेंट एक साइंटिस्ट ने दिया है. तो इस लॉ का बेसिकली कहना क्या है हम उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. कि जैसे कि पहली लाइन में उन्होंने कहा है कि इफ टू एलिमेंट्स, सो कंसीडर कर लो कि हमारे पास ए प्लस बी नाम के दो एलिमेंट्स है. ठीक है, और वो दो कंबाइन हुए और कंबाइन होने के बाद वो एक से ज्यादा कंपाउंड तैयार करते. तो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे कि उन्होंने दो कंपाउंड तैयार किए. ठीक है, इस तरह से एक कंपाउंड उन्होंने AB1 तैयार किया और दूसरा जो कंपाउंड है दैट इज उन्होंने AB2 तैयार किया. ठीक है, दो एलिमेंट कंबाइन हुए. दो एलिमेंट कंबाइन होने के बाद उन्होंने एक से ज्यादा कंपाउंड तैयार किए, मतलब दो कंपाउंड तैयार किए. तो आउट ऑफ दैट उसमें से जो एक एलिमेंट है उसका मास जो है फिक्स है दूसरे एलिमेंट के साथ, और जो मास का जो रेशो है वो दूसरे एलिमेंट का वो ऑलवेज सिंपल होल नंबर के रेशो में होगा, मतलब वो फ्रैक्शन में नहीं होगा. ठीक है, तो देखिए फिर तो मान लो अब इसमें से उन्होंने कहा है कि एक जो एलिमेंट्स है कौन सा भी एक एलिमेंट जो होगा उसका मास जो होगा फिक्स होगा. तो हमने मान लिया कि ए का जो मास है इन दोनों कंपाउंड में वो क्या है, फिक्स है. ठीक है, तो ए को हमने कंसीडर कर लिया कि ए का मास जो है वो फिक्स है. ठीक है, और बी का जो मास है वो क्या होता, चेंज होते रहता. ठीक है, बी का जो मास है वो AB1 में भी अलग है और AB2 में भी अलग है, और वो जो रेशो है वो दैट इज फ्रैक्शन में नहीं है, मतलब वो सिंपल होल नंबर में होगा. ठीक है, तो अब बेसिकली हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. एक एलिमेंट का मास जो है वो फिक्स होगा और दूसरे एलिमेंट का मास जो है वो फिक्स नहीं होगा, वो दोनों ही कंपाउंड में चेंज होते रहेगा, और चेंज होने का जो रेशो रहेगा वो ऑलवेज सिंपल होल नंबर में रहेगा, मतलब वो 1, 2, 3 इस तरह से होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा. 1.5, 2.5, 3.5 इस तरह से नहीं होगा. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट को हम एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश की. अब एक्चुअल एग्जांपल हम लेंगे. ठीक है, ये तो डमी एग्जांपल था. अब एक्चुअल एग्जांपल जो केमिस्ट्री में एग्जिस्ट करता उसको लेकर हम इस स्टेटमेंट को, इस लॉ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे.
तो वो कुछ इस तरह से है। देखिए यहां पर जैसा कि मान लो ऐसा एक कंपाउंड है, दैट इज ऐसे दो कंपाउंड बनते हैं, दो एलिमेंट कंबाइन हो गए। जैसा कि मान लो हाइड्रोजन जो है हमारा वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता, ठीक है। एक कंडीशन में वो क्या तैयार करता, एक जो कंडीशन है उसकी, वो कंडीशन में वो क्या तैयार करता, आपको सबको पता है, पानी, ठीक है, वाटर वो तैयार करता। दूसरी कंडीशन में वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड तैयार करता, ठीक है। तो अब इसमें हाइड्रोजन का जो मास है वो कैसे फिक्स है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, वो हम देखेंगे। जैसा कि स्टेटमेंट कहता है कि दो एलिमेंट कंबाइन हुए, तो यहां पर हाइड्रोजन और वाटर कंबाइन हुए, उन्होंने दो कंपाउंड तैयार किए। पहला जो कंपाउंड है दैट इज हाइड्रोजन वाटर, और दूसरा जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब इनका जो रेशो है वो हम देखेंगे अब, ठीक है, वो किस तरह से है। तो उनका जो मास का रेशो है वो हम देखेंगे अब, ठीक है। तो अब देख लीजिए पहला जो कंपाउंड है, पहले कंपाउंड में जो मास का रेशो है वो हाइड्रोजन का कैसा है। अब देखिए यहां पर जो हाइड्रोजन है वो, यहां पर हाइड्रोजन 2 है, तो मास जो है उसका कितना हो जाएगा, 2 ग्राम होगा, ठीक है। अब यहां पर हाइड्रोजन भी 2 है, तो उसका यहां पर भी मास कितना हो जाएगा, 2। मतलब आप देख रहे हैं कि एक एलिमेंट का जो मास है वो फिक्स है, ठीक है। जैसा हमारे स्टेटमेंट में कहा गया है कि एक एलिमेंट का मास दूसरे एलिमेंट के साथ फिक्स होगा, ठीक है, और दूसरा जो एलिमेंट है उसका मास डबल के फॉर्म में चेंज होते रहेगा, और उसका रेशियो जो होगा वो ऑलवेज कैसा होगा, सिंपल होल नंबर के प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है। तो यहां पर हाइड्रोजन का जो मास है वो दोनों ही कंपाउंड में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में और वाटर में, दोनों में क्या है, सेम है। अब हम ऑक्सीजन का मास, तो ऑक्सीजन का मास यहां पर है 16 ग्राम, ठीक है, और यहां 2 ऑक्सीजन है, तो 2 का मतलब यहां पर 32 ग्राम हो गया, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन का मास जो है वो क्या है, सेम है, दोनों कंपाउंड में हाइड्रोजन का मास सेम है, यहां पर भी 2 ग्राम है, यहां पर भी 2 ग्राम है। मास जो है किसका चेंज हुआ, ऑक्सीजन का। तो वाटर में जितना मास लगा उससे डबल मास हाइड्रोजन पेरोक्साइड में लगा, ठीक है। तो मास जो है वो डबल के फॉर्म में चेंज हुआ। तो इसका रेशियो अगर हम 16:32 को अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 1:2 के रेशियो में आएगा, ठीक है। मतलब जितना मास ऑक्सीजन का वाटर में लगा उससे डबल मास ऑक्सीजन का हाइड्रोजन पेरोक्साइड में लगा, ओके। तो ये है स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट को हमने ये एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश की। दूसरे एलिमेंट का मास जो है वो डबल हो गया। मास देख लिया आप खुद यहां पर देख सकते हैं कि वाटर में जो ऑक्सीजन का जो मास है वो है 16 ग्राम, लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जो मास है वो ऑक्सीजन का वो है 32 ग्राम। तो मास जो है वो डबल हो गया, ऑक्सीजन का जो मास है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में डबल हो गया। दैट इज एक्सप्लेस दैट कैन बी सीन, यू कैन इजीली सीन थ्रू दिस एग्जाम्पल, ओके। तो हम और एक एग्जाम्पल लेकर इसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो एग्जाम्पल है हमारा वो है, आपको सबको पता है, दैट इज द, जो गाड़ी चलाते समय हमारी गाड़ी में से आफ्टर द बर्निंग ऑफ फ्यूल जो बाहर निकलता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन 2 एलिमेंट है, कंबाइन होकर फिर से उन्होंने क्या किए, 2 कंपाउंड तैयार किए। पहली केस में उन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड तैयार किया, दूसरी केस में उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड तैयार किया। अब जैसा कि स्टेटमेंट कहता है इसमें एक एलिमेंट का मास जो है वो फिक्स होगा और दूसरा एलिमेंट का मास चेंज होते रहेगा डबल के फॉर्म में, या फिर वो इसमें अगर 1 लगा तो उसमें 2 लगेगा, इसमें अगर 4 लगा तो उसमें 8 लगेगा, इस तरह से वो चेंज होता रहेगा। देख लीजिए, तो यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन, देखेंगे हम इसको चेक करेंगे कि हमारा जो इस लॉ का जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है, ठीक है। अगर रेशियो नहीं आया तो इसका मतलब ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन, पहले तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि मास किसका फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का जो मास है वो है 12 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड में भी उसका मास जो है 12 ही ग्राम है। तो इसका मतलब कार्बन जो है हमारा उसका मास इसमें क्या है, फिक्स है। तो मास किसका चेंज होगा, वो ऑक्सीजन का चेंज होगा, ठीक है।
तो अब वो किस तरह से चेंज होगा देखो, ऑक्सीजन का यहाँ पर जो मास है वो दैट इज 16 ग्राम, ओके, और यहाँ पर जो उसका मास है दैट इज 32 ग्राम, ओके। तो आप यहाँ पर भी एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड में जितना मास ऑक्सीजन का लगा उससे डबल मास ऑक्सीजन का कहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। सो दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इट इज ओनली एग्जिस्ट फॉर दोज कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय combination of two compound, and compound will be more than one, okay. So this is all about the law of multiple proportion। तो थोड़ा थोड़ा जल्दी करके आप इसको लिख लीजिए, बाकी थोड़ी देर के बाद हम दूसरा लॉ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है।